गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, कल मैंने आपको मादा जनन तंत्र के बारे में कुछ ऐसे ब्रीफली बताया था। तो आज मैं मादा जनन तंत्र के हर एक पार्ट्स के बारे में डिस्कस करूँगी। देखो, टॉपिक है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र। देखो, मादा जनन तंत्र का अगर मैं बात करूं तो मादा जनन तंत्र में मैंने कल आपको बताया था कि जो प्राथमिक अंग होता है वो है अंडाशय। क्या है? अंडाशय। और इसके जो सहायक अंग मैंने आपको बताए थे, क्या क्या बताए थे? अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, गर्भाशय, गर्भाशय, योनि, योनि और ग्रीवा। पहले ग्रीवा आएगा, गर्भाशय, ग्रीवा और योनि, ये इसके क्या हो गए। और एक है भग, ये क्या हो गए? इसके सारे सहायक अंग हो गए। ठीक है, तो मेन जो है वो है अंडाशय, जो प्राथमिक अंग की तरह काम करता है। हम हर एक पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला जो पार्ट है वो अंडाशय है। तो आज हम अंडाशय के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, जो अंडाशय होता है मादाओं के अंदर एक जोड़ी, कितने? एक जोड़ी, एक जोड़ी मादाओं के अंदर एक जोड़ी क्या होते हैं? अंडाशय होते हैं, जो उदर गुहा में कितने, जो पीछे की साइड जो होते हैं ना, वृक्क, एक जोड़ी जो वृक्क होते हैं श्रोणी मेखला, वहाँ पर एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। अब जो अंडाशय पीछे की साइड हो गए, श्रोणी मेखला की साइड हो गए, अंडाशय एक जोड़ी होते हैं, ये भी आपको पता है। अब जो अंडाशय होते हैं, अंडाशय से किसका निर्माण होता है? अंडाणु का। किसका निर्माण होता है? अंडाणु का। अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है। दूसरा क्या है? अंडाशय से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम क्या है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अंडाशय से क्या बनते हैं? अंडाणु। और अंडाशय से जो हार्मोन निकलते हैं वो कौन कौन से हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन है ये अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन्स हैं। अगर हम इससे आगे की बात करें तो देखो, जो अंडाशय होता है 1.5 से 3 जो है सेंटीमीटर लंबा और 8 mm क्या होता है? मोटा होता है। 1.5 से 3 सेंटीमीटर लंबा और 8 mm क्या हो जाएगा? 8 मिलीमीटर तक मोटा होता है। जो अंडाशय होते हैं, देखो इनकी संरचना की अगर बात की जाए, अगर हम अंडाशय की संरचना की अगर बात करें तो देखो किस टाइप की संरचना इनकी होती है। किस टाइप की संरचना देखो इनकी होती है, कुछ इस टाइप की हो जाएगी। कुछ इस टाइप की संरचना जो है ऐसी होती है अंडाशय की। इस अंडाशय में जो आउटर आपकी कवरिंग होती है, ये आपका बाहर वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा? वलकुट है। क्या हो जाएगा? वलकुट है। बाहर वाला वलकुट है। भीतर वाला आपका जो है मध्यांश या मेडुला कह सकते हो। जो आपका ये वाला पार्ट है ये स्ट्रोमा है। क्या है? स्ट्रोमा। अब जो ये स्ट्रोमा वाला पार्ट है, स्ट्रोमा वाले पार्ट में आपको क्या मिलेंगी? जो रुधिर वाहिकाएं, ये रुधिर वाहिनी मिलेगी आपको। इसके अंदर क्या मिलेंगी? स्ट्रोमा वाले पार्ट में आपको रुधिर वाहिनियाँ मिलेंगी। ठीक है, और रुधिर वाहिनी के साथ में इसके अंदर आपको क्या मिलेंगी? जो अंडाणु का निर्माण होगा। देखो, जो एक स्टेज होती है परिपक्वन की स्टेज, उसमें बहुत सारे स्टेप आते हैं। तो उसमें जो अंडाणु का निर्माण होगा वो इसी पार्ट के अंदर होगा। कौन से पार्ट के अंदर होगा? इसी पार्ट के अंदर। तो अब देखो इसके अंदर क्या होगा? रुधिर वाहिनियाँ हैं और ये जो इस तरीके से इसके अंदर क्या हो जाएगा? अलग अलग स्टेज के अंदर इसके अंदर अंडाणु का क्या होगा? निर्माण होगा। यानी अलग अलग टाइप से इसके अंदर जो है अंडाणु का निर्माण होगा।
और अंडाणु के निर्माण की अगर बात की जाए तो देखो इसके स्टेप भी मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि अंडाशय के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। जब मादा जो होती है, मादा जब अपनी मदर के पेट में होती है, गर्भावस्था में, जब मादा जब गर्भावस्था में होती है, अगर मान लो वो लड़की है, तो उस टाइम जब लड़की के शरीर का निर्माण हो रहा होता है तो जो अंडाशय होता है, इनके अंदर क्या होता है कि 4 लाख के करीब जो प्राथमिक जो ओसाइट होते हैं वो बन चुके होते हैं पहले ही। तो देखो इसमें कि सबसे पहले कुछ कोशिकाएं होती हैं जिन्हें कहते हैं पीजीसी, प्राथमिक जनन कोशिका। इन कोशिकाओं में विभाजन हुआ तो प्राथमिक कोशिका से क्या बनेंगे, जो ये पीजीसी है, ये आगे जाके यानी बार बार इनमें डिवाइडेशन हुआ, एक बार सुपुत्री विभाजन हुआ, 1 से 2 और 2 से क्या बने 4। इनको अपन बोलते हैं प्राथमिक oocyte, प्राइमरी oocyte या प्राथमिक oocyte बोलेंगे। ये प्राथमिक oocyte है। प्राथमिक oocyte में आगे डिवाइडेशन हुआ, ठीक है। बड़ा वाला आपका क्या हो गया, द्वितीयक oocyte। क्या हो गया, द्वितीयक oocyte। द्वितीयक oocyte है और इसको अपन बोलेंगे ध्रुवीय काय। क्या बोलेंगे, ध्रुवीय काय। तो ये एक ध्रुवीय काय है और ये क्या हो गया आपका द्वितीयक oocyte हो गया। ये द्वितीयक oocyte है, ये ध्रुवीय काय है। ध्रुवीय काय नष्ट हो जाएगा। तो जनरली क्या होता है कि जो द्वितीयक oocyte होता है, अधिकांश स्त्रियों में इसी अवस्था में क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है, यानी ओव्यूलेशन होता है, जो 14 डेज पर होता है। तो 14वें दिन क्या हो जाएगा, इसके अंदर ओव्यूलेशन हो गया, नहीं अंडाणु बाहर निकल जाते हैं। तो ये क्या है, इसके अंदर द्वितीयक oocyte है। क्या है ये इसके अंदर, द्वितीयक oocyte। तो द्वितीयक oocyte अवस्था में इनके अंदर क्या होता है, अंडोत्सर्ग। कौन सी अवस्था में, द्वितीयक oocyte अवस्था में। तो इसी अवस्था में इनके अंदर क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है। अब आगे देखो क्या होता है, अंडाणु जो बनता है ना, अंडाणु में सबसे बाहर की तरफ कवर होता है जिसे अपन कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा। और इस जोना पेल्यूसिडा के बाहर की तरफ जो कवर है उसे अपन कहेंगे कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा। ये जोना पेल्यूसिडा के बाहर जो है कोरोना रेडिएटा है। और इसके अंदर बहुत सारी जो है कोशिकाओं का जो ग्रुप हो जाएगा ना, ग्रुप है, तो बाहर ये जोना पेल्यूसिडा है, कोरोना रेडिएटा है। अंदर की अगर अपन बात करें तो देखो इसके अंदर क्या होता है। अगर मैं इसके अंदर की बात करूं तो इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, जो केंद्रक होता है, यानी इसका खुद का जो केंद्रक होगा वो होगा। अब इनके बीच में गुहा होती है जिसे अपन बोलते हैं एंट्रम। इस गुहा के अंदर द्रव भरा होता है, इस गुहा के अंदर द्रव भरा होता है, ठीक है। तो ये जोना पेल्यूसिडा कवर है, ये कोरोना रेडिएटा हो गया। और ये जो है, और बाद में फिर इसके अंदर आपको थीका इंटरना, थीका और भी आपको कवर मिलेंगे, थीका इंटरना है, थीका एक्सटर्ना है। तो थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना ये भी कवर होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक जो परिपक्व जो अंडाणु यानी द्वितीयक oocyte अवस्था में अंडोत्सर्ग हो जाता है। और ये जो द्वितीयक oocyte होगा ये कहाँ जाता है फिर आगे, अंडाशय से निकलकर अंडवाहिनी से होता हुआ गर्भाशय में, नीचे शुक्राणु आएंगे। जब शुक्राणु उसको फ्यूज़ करेगा, जैसे ही शुक्राणु ने इसको फ्यूज़ किया तो जो केंद्रक यहाँ पर आया, दोनों केंद्रक फ्यूज हुए और फ्यूज़ होने पर पूरा एक क्या बन गया, पूरी संरचना बन जाएगी आपकी जाइगोट। जाइगोट को अपन क्या कहेंगे, युग्मनस। क्या कहेंगे इसको अपन पूरी को, युग्मनस। तो याद रखना कि ये तो क्या हो गया, अंडाशय हो गया। और इस अंडाशय के अंदर क्या होगा, बाहर वाला बलकुट, अंदर वाला मेडुला, बीच वाला आपका स्ट्रोमा, रुधिर वाहिनियाँ वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट होंगी सारी सारी, ठीक है। और इसमें ये ध्यान रखना कि जो द्वितीयक oocyte होगा वो उसी के अंदर बनेगा। द्वितीयक oocyte अवस्था में अंडोत्सर्ग हो जाएगा। सबसे बाहर आपको जोना पेल्यूसिडा मिलेगा, अंदर वाला आपको क्या मिलेगा, जैसे स्ट्रोमा है, बीच में आपका एंट्रम मिलेगा। और ये क्या हो जाएगा, कोरोना जो रेडिएटा है बाहर वाला ये। तो द्वितीयक oocyte अवस्था में क्या होता है, द्वितीयक oocyte अवस्था में ही क्या होगा, अंडोत्सर्ग की क्रिया होगी, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, जैसे ही स्पर्म इसको फ्यूज़ करेगा तो अंदर ही चला जाएगा और पूरे क्या हो जाएगा, यानी युग्मनस का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना।
दूसरा जो पार्ट होगा इसका वो अपन पढ़ेंगे अंडवाहिनी। देखो जो अंडवाहिनी होती है लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो ये कुछ नहीं करती, इसका काम सिर्फ इतना होता है कि अंडाशय से जो अंडाणु निकलते हैं उन अंडाणुओं को क्या करती है, ये ग्रहण करती है। और अंडवाहिनी के अंदर भी स्पर्म आके क्या कर देते हैं, फ्यूज़ कर देते हैं किसको, अंडाणु को। फ्यूज़ करने के बाद में फिर क्या हो जाता है, जायगोट का निर्माण हो जाता है। ये हो जाएगा अंडवाहिनी। तो ये ध्यान रखना आप, अंडाशय से जो अंडाणु निकलेंगे वो कहाँ के किस में आएंगे, अंडवाहिनी में आएंगे। इसके बाद जो तीसरा पार्ट हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, गर्भाशय के बारे में पढ़ेंगे। गर्भाशय के बारे में देखो, जो गर्भाशय होता है ये एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर होती है, यानी जो जायगोट का निर्माण होगा वो किसके अंदर होगा, गर्भाशय के अंदर होगा। गर्भाशय के अंदर क्या बन जाएगा, पूरा जो जन्म होगा बच्चे का, यानी जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो डेवलपमेंट कहाँ पर होगा, गर्भाशय में। और जो प्लेसेंटा का विकास होता है, प्लेसेंटा का जो विकास होता है वो भी कहाँ पर होगा, गर्भाशय में। कहाँ होगा, गर्भाशय में। तो आप इसको याद रखना, ठीक है। और चौथा जो है, फिर चौथा पार्ट हम क्या पढ़ेंगे, ग्रीवा पढ़ेंगे। जो ग्रीवा वाला हिस्सा होता है ये योनि के ठीक ऊपर होता है, और इस हिस्से के अंदर क्या होता है, ये वाला हिस्सा योनि के ठीक ऊपर होता है, और ग्रीवा वाला जो रीजन होता है गर्भाशय गुहा के नीचे और योनि के ठीक ऊपर होता है। और इस वाले हिस्से के अंदर क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं, यानी ये गर्भाशय गुहा और योनि को जोड़ने का काम करता है। पांचवा जो है योनि, जो स्पर्म को क्या करती है, ग्रहण करती है। और छठा पार्ट क्या है, भग। ठीक, तो आज हमने अंडाशय के बारे में और अंडवाहिनी के बारे में पढ़ा। अब कल हम जो है इन पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, गर्भाशय और ग्रीवा, योनि और भग, इन पार्ट को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।